नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। देखिए भाई, इस चैनल के माध्यम से हम कई प्रकार की प्रश्नावली जो हैं उनकी प्रैक्टिस आपके साथ कर चुके हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम एक नई प्रश्नावली जो है उसकी शुरुआत आपके साथ करेंगे। उसका नाम है बहुपद। बहुपद जो प्रश्नावली है ये फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है टीचर्स एजुकेशन का एग्जामिनेशन का, उसमें ये शामिल है। ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रश्नावली नहीं है, फिर भी कई सारे बच्चों को हो सकता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो यदि आप साथ में बने रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपकी नहीं है, वो हमारी भी है। इसलिए बने रहें साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बहुपद, जैसे इसके नाम पर जाओ आप पहले तो, मतलब बहु का मतलब ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा, अकेला नहीं, एक से ज्यादा। चाहे दो है तो भी बहु है, तीन है तो भी बहु है, चार है तो भी बहु है। मतलब इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जिनके पद, मतलब बीजीय व्यंजक आपके पास हो। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर दो प्रकार की राशि हो, जिसमें चर और अचर दो प्रकार की राशि हो और इन राशियों के बीच में जोड़ का, बाकी का, गुणा का, भाग का क्या हो, संबंध हो, वो होंगे बीजीय व्यंजक। मैंने आपको बताया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होगा कि ऐसी राशि जिसमें चर और अचर दोनों प्रकार की हो, मतलब चर और अचर प्रकार की राशियां जो है उनमें गुणा का, भाग का, जोड़ का, बाकी का कोई संबंध हो और उससे कोई पद का निर्माण होता है, वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है। चर का मतलब क्या होता है और अचर का मतलब क्या होता है? देखो, बाकी मामला क्लियर हो जाना, टेंशन ना लें आप। चर का मतलब होता है जिसका मान अभी पता ही नहीं है, जैसे XYZ कुछ लिखा हुआ है तो वो चर राशि है, ABCD कुछ भी, राशि पता नहीं है, मतलब परिवर्तनशील है, बदल सकती है, उसका मान जो है हमें पता नहीं है, वो चर है। अचर जिसमें बदलाव नहीं कर सकते, अंकों में लिखी हुई है, वास्तविक अंक है आप उसके पास, वास्तविक अंकों में लिखी हुई संख्या है, तो वो क्या है, उसका बदल नहीं सकते। जैसे 5 है तो 5 का 5 ही रहना है, 4 तो 4 का 4 रहना है, 2 का 2 का 2 रहना है, 1 का 1 रहना है, जो भी है उसके अंदर वो है अचर, मतलब जिसमें बदलाव संभव नहीं है, आपको बदल नहीं सकते उसको। एक्स बदल सकते हो का मतलब मान पता नहीं है, दूसरे का अचर जिसका मान पता है। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक जो है, बीजीय व्यंजकों को यदि हम पदों के रूप में लिखते हैं जोड़ते हुए, बीजीय व्यंजकों को यदि पदों के रूप में जोड़ते हुए लिखते हैं तो उनमें पद कितने हो जाएंगे? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा बीजीय व्यंजक जो है उनको यदि हम जोड़ के लिखते हैं तो जो पदावली हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है बहुपद। वो क्या कहलाती है? बहुपद। बहुपद एक घात वाले होते हैं, बहुपद द्विघात वाले होते हैं, बहुपद त्रिघात वाले होते हैं, और आगे भी आप चल सकते हो। तो 3 घात से ज्यादा आपके बहुपद कोई पूछेगा भी नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है, और आपको पूछा जाना भी नहीं है, और पूछा जाएगा तो टेंशन ना लें, 3 तक कर लोगे तो चौथा भी हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक बिंदु की हम चर्चा करते हैं, बस आपका काम केवल यह है बात को सुनना है, हमारे साथ बने रहना है, बाकी ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, लोड नहीं लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक जो है आज का वो है बहुपद, पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया? बीजीय व्यंजक, क्योंकि बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए, क्या चाहिए? बीजीय व्यंजक चाहिए। बहुपद के लिए आपको बीजीय व्यंजक का पता होना चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर है और क्या है साथ में? अचर है। कुछ निश्चित चर है, चर पता ना आपको? हाँ, आगे एग्जांपल आएगा उसमें आपको चर बताऊंगा वापस। कुछ निश्चित चर है तथा साथ में क्या है? अचर राशि है। चर और अचर दो प्रकार की राशि है, इनके बीच में क्या संबंध है? योग है, अंतर है, अंतर मतलब बाकी कह सकते हो इसको आप, घटाव। योग है, बाकी है, गुणन है, गुणा है, भाग है। इन चारों के सहयोग से जो पद का निर्माण होता है, जो पद बनता है,
मतलब चर और अचर राशि में योग, अंतर, गुणन, भाग का संबंध रखते हुए, संयोग करते हुए जो पद का निर्माण होता है उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। पूछा जा सकता भाई बीजीय व्यंजक क्या है, तो ये परिभाषा लिखेगा वो, ये परिभाषा लिखेगा तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। क्लियर सबको? ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद, क्योंकि बीजीय व्यंजक से क्या बनता है? बहुपद बनता है। बीजीय व्यंजक से क्या बनेगा? बहुपद बनेगा। देखो, जब कई बीजीय व्यंजक, कई का मतलब एक से ज्यादा, एक से अधिक, एक से क्या हुआ? अधिक। जब कई बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं, तो इस तरह से जो पद आपको प्राप्त होता है या पद का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद। मतलब जब बीजीय व्यंजक जो है जिनमें जोड़ का, बाकी का, गुणा का, भाग का संबंध बढ़ता था, उन पदों को हम एक से ज्यादा लिखेंगे एक साथ, और एक साथ लिखने से आपको एक से ज्यादा पद प्राप्त होंगे, उनमें जुड़ाव होगा, तो वो पद जो बनेगा उसे कहते हैं बहुपद। बहुपद क्यों कहते हैं? इसमें पद एक से ज्यादा है। पद क्या है? एक से ज्यादा, इसलिए क्या हो गए? बहुपद हो गए। मतलब इसमें बीजीय व्यंजक जो बने हैं वो एक से ज्यादा बीजीय व्यंजक होंगे, तो इसलिए क्या होगा? एक भी हो, मतलब एक नहीं हो सकता, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, आगे कितना भी लंबा चौड़ा चले जाओ आप, तो क्या हुआ? पद क्या हो गए? ज्यादा। ज्यादा होने से क्या हो गया? बहु का मतलब होता है अधिक, मतलब ज्यादा। ठीक है? क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल ले रखा है हमने, px मतलब x का बहुपद, इसका ये प्रतीक चिन्ह कह सकते हो उसको आप, इसका मतलब है x का बहुपद, इसके अंदर आपको x ही मिलेगा। ठीक है? तो a0 a1x गुणन a2 x स्क्वायर प्लस an का मतलब लंबा चौड़ा आप चलते जाओ कहां पे, an x की घात n। ठीक है? अब देखो यहां पर a क्या है? a है वास्तविक संख्या। a क्या है? वास्तविक संख्या। तो भाई साहब, संख्या पद्धति की प्रश्नावली अभ्यास मैं आपको करा चुका हूं, उसके अंदर आपने विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक हैं, पूर्णांक है, प्राकृत है, अप्राकृत है, रूढ़ है, सभी प्रकार की संख्याओं की चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। तो यहां मेरा एक उद्देश्य यह है कि आपको यह बताना है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, और आपका कर्तव्य बनता है इसका उत्तर देना। ठीक है? तो a यहां पर जहां भी लिखा हुआ है ये क्या है? वास्तविक संख्या है। इसका मतलब x जो है, ये x, इसके साथ इस गुणन नहीं, गुणा में है ना, गुणा कर रहे हैं इसको। ठीक है? तो यहां पर a क्या है भाई? इस पद में वास्तविक संख्या है। n क्या है? n जो घात है, एक है, दो है, ये n कितनी भी है, तो ये क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये भी बताना है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ये क्या है? प्राकृत संख्या। इसका मतलब घात जीरो नहीं हो सकती, घात जीरो नहीं हो सकती। समझ गई बात? ठीक है? x क्या है? एक चर है, तो n क्या है? अचर है। a क्या है? अचर है। x क्या हो गया? चर, और a क्या हो गया? अचर। ठीक है? अब देखो यहां पर ये कितने पद है? ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, चार बीजीय व्यंजक है, आपस में जुड़ रहे हैं। तो भाई पद कितने हो गया? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, चार हो गया। ये क्या है? इस बहुपद के पद है, इस बहुपद के पद है 1 2 3 4। इस बहुपद के क्या है? ये पद है, क्योंकि एक से ज्यादा पद है तो इसलिए क्या कहते हैं? बहुपद। और a0 a1x a2x स्क्वायर an x की घात n, ये क्या है? बहुपद के पद है। तो a0 a1x a2x स्क्वायर ये क्या है? बहुपद के पद है। और a क्या है यहाँ पर? a1 a0 a1 a2 an ये क्या है? ये इसके गुणांक है। गुणांक का मतलब x के साथ ये क्या हो रहे हैं? गुणा। गुणांक मतलब गुणा किए जाने वाले अंक है, गुणांक है। मतलब इन अंकों से x को क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। a1 a2 a3 ये क्या है? अचर पद है, अचर है। वैसे अचर है ये खुद है अपने आप में, पर अकेला ए लिखा हुआ ना, ये अकेला ए क्या है? ये वास्तविक अचर पद है, वास्तविक अचर है। ठीक है? अब एग्जांपल लेते हैं हम, और देखो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, आगे से काम आएंगे। देखो पहले लिखा मतलब 6x स्क्वायर प्लस 5, आगे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। दूसरा है 7x की घात 3 प्लस
2x² और +5। तीसरा है -8x³ प्लस 3x और प्लस क्या है 9 है। अब देखो यहां पर ये है, देखो एक पद दो पद बहुपद हो गया, ठीक है। एक पद दो पद तीन पद कितने हो गए, 3 बहुपद हो गया। एक पद दो पद तीन पद कितने हो गए, बहुपद हो गए। अब देखो अक्ष जो है ये है चर और 5 क्या है अचर, क्योंकि 5 में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि x का मान आते ही 6 से गुणा करना पड़ेगा। ये है a1, ये a1 है, x के साथ जो गुणा हो रहा है वो a1 है, और यहां पर 5 क्या है अचर है और x क्या है चर है, तो ये बहुपद हो गया, ठीक है। दूसरी ये a1 है, ये a2 है, और ये क्या है अचर पद है, और x क्या है चर पद है। x का मान आते ही यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा 7 से गुणा करना पड़ेगा, तभी लिखा अलग अलग। ये तीन ये क्या हो सकते हैं, a1 a2 क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, है ना, इसमें 7 इसमें 2, ठीक है। ऐसा ही इसमें है। अब एक खास बात देखनी है आपको, खास बात क्या है, नीचे पहले पढ़ो फिर वापस चलते हैं ऊपर। ये सभी बहुपद है, मतलब ये जो लिखे ना ऊपर ये तीनों की तीनों क्या है ये बहुपद है। क्यों है, इसका कारण है मोस्ट इंपॉर्टेंट बना भाई जी पर्सनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे कोई थे, और धनादत भी है लगाने की जोरदार सी है ना, क्योंकि इनमें घात जो है धनात्मक पूर्णांक है। आंकी घात देखिए ना माइनस ये 2 है ना 2 3 नीचे धनात्मक ऋणात्मक यदि है तो वो बहुपद नहीं है, ऋणात्मक यदि है तो क्या है वो बहुपद नहीं है। और पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, आधो अधूरो अंक है ना, 1/2 1/3 यदि घात में है तो वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है भाई साहब। 2 बात ध्यान में रखनी है, एक तो यदि घात क्या हो ऋणात्मक हो, अरे बहुपद में कोई पद दे रखा है बिकमा यदि घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं है। नंबर दो ये बात है कि यदि घात आपको दे रखी है वो ऋणात्मक नहीं है फिर भी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक जानोगे, अरे पूर्णांक नहीं है, आधा है 1/3 1/4 1/5 इस प्रकार से पूर्णांक नहीं है तो वो भी बहुपद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बहुपद में घात क्या होती है धनात्मक होती है और क्या होती है पूर्ण अंकों में होती है। बहुपद में घात क्या होती है धनात्मक होती है और पूर्ण अंकों में होती है, ठीक है। चलो क्लियर बात। और प्रत्येक राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है, देखो प्रत्येक वास्तविक है, 6 वास्तविक है, 7 वास्तविक है, 2 वास्तविक है, 3 वास्तविक है, 8 वास्तविक है। और ये प्रत्येक राशि जो ये देखो 3 गुण हो गए, घात कैसी होनी चाहिए धनात्मक और पूर्ण अंकों में होनी चाहिए, और प्रत्येक राशि का गुणांक कैसा होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए, है ना। पर वास्तविक संख्या वाला है ना ये ज्यादा जोड़ नहीं है, जोड़ ऊपर वाला दोनों जोड़ है, घात ऋणात्मक हो गई तो बहुपद नहीं है, और यदि घात में जो राशि दे रखी है जो अंक दे रखा है वो पूर्ण अंक नहीं है तो भी वो क्या नहीं है बहुपद नहीं है। क्लियर, ठीक है भाई। अब नीचे देखो नोट लगा रखे, चेक करो 2x की घात 2 और x रूट में है तो हिसाब हो तो बहुपद दे रखे है। दूसरा है x²/1/x माइनस, अब y की घात 3 y की घात -2। अब देखो e की घात तो ठीक है पूर्णांक है धनात्मक है, e की घात देखा तो मतलब है x की घात 1/2, अरे अंडर रूट है e को मतलब हुआ x की घात 1/2, e को मतलब ये पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। अब देखो इन बट्टा दे रखा है बट्टा मतलब इधर x की घात है, इधर माइनस में x की घात जा रही है, यदि आप इन्हें ऊपर लेके आओगे तो घात आओगी माइनस में, तो माइनस में आओगी तो ये भी बहुपद को नहीं, इसे तो माइनस दिख रहा क्यों था तो ये भी बहुपद नहीं है। ये जो ऊपर आपने 3 एग्जांपल लिखे ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि इनमें चर राशि जो दे रखी है उसके घातांक, चर को मतलब है x, अरे चर को मतलब x है, x घातांक जो है पूर्णांक नहीं है, घातांक क्या नहीं है पूर्णांक नहीं है, ठीक है भाई। पॉइंट पढ़ा 3 आप बीजीय व्यंजक एक बार हम थाने कमेंट बतानो है कि बीजीय व्यंजक के चीज हो है, बहुपद के चीज हो है,
इको थाने बताना है एग्जाम्पल में। और बहुपद कौन सी संख्या हुए, मतलब के विशेषता हुए, जो बहुपद हुए और वो विशेषता यदि नहीं हुए तो बहुपद नहीं हुए, ये बतानी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। बात करा बहुपद की घात। बहुपद की घात, देखो कोई भी चर दे रखा है बहुपद में, देखो पहली बात तो बहुपद देखो बहुपद है कि नहीं है। यदि बहुपद है तो फिर आगे चलना है। तो उसमें एक्स वाई कुछ भी दे रखा होगा, एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब कुछ भी एबीसीडी मेथड एक्स मान रखा है। एक्स के बहुपद पीएक्स में, मतलब एक्स को बहुपद पीएक्स और शॉर्ट में स्वीट को प्रतीक चिन्ह है, समझाना खातर कि पी कोष्टक एक्स को मतलब है कि बहुपद है वो में एक्स की उच्चतम घात कितनी है, मतलब बहुपद हम दे रखे हैं, बहुपद का मान एक्स की ऊंची ऊंची घात कितनी है, बाई बी की क्या कहलाओगी, बहुपद की घात कहलाओगी। मतलब बहुपद में आपको 3-4 पद कितने भी दे रखे होंगे, उसके अंदर आपको एक्स वाई जेड की घात जितनी अधिक दे रखी है, अधिकतम घात कौन सी है, वही क्या है उसकी घात है, वही क्या उसकी घात है। ठीक है, एग्जांपल देख लो भाई। अब 5x + 2 है, वो माइनस होने भाई एग्जांपल ही है। 5x + 2 है, इन चर की है, बात चर की है ना, तो चर x x की घात करती है 1, तो बहुपद में घात करती है 1, और वो ई बहुपद ने क्या कह जावे, एक घात बहुपद। अरे जगह में x की घात अधिकतम 1 हुआ बिन एक घात बहुपद कहे जावे, और जगह में x की घात अधिकतम 2 हुआ बिन द्विघात बहुपद कहे जावे, और जगह में घात 3 हुआ x की तो बिन त्रिघात बहुपद कहे जावे। ठीक है, अब आ जाओ अगला। y है, देखो इजा x इजा y या मिलेगा, इजा y मिलेगा, x तो x मिलेगा, तो y की घात 1 है, y की घात 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है 2, है ना, तो इनके कहूंगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब आगे चला जाओ, यो है x की घात 3 माइनस 6x² प्लस x प्लस 9, इनमें की घात 1 2 3 आ 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो y की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो इनके कहूंगा त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। अब थाना तो पूछूंगा प्रश्न नंबर 3, एक घात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। बताओ महाराज, इनको उतारो, चलते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं। अब लिखा नंबर 4, रेखीय बहुपद। पूछा जा सकता है रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, सीधा सा अर्थ है। एग्जांपल देखो पहले, 7x - 5 2x - 3 और -x + 1, 3 ही वही एग्जांपल है, एक है 2 है 3 है। अब ध्यान देखो भाई, x है, x की घात 1 है, x की घात 1 है, x की घात 1 है, इसको मतलब क्या है, वो एक घातीय बहुपद है ना, एक घातीय बहुपद है ना, तो ऐसे बहुपद जिनमें घात कितनी हो, 1 हो, क्या कहलाते हैं, रेखीय बहुपद कहलाते हैं। मतलब एक घात वाला बहुपद है ना, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रेखीय। अरे जगह में एक घात हो क्या कहलावे, रेखीय, दूसरा नाम है। तो पूछ रहा है रेखीय बहुपद, निम्न में से रेखीय बहुपद है, तो भी जगह में घात 1 हुआ है, और भी नियम याद रखना है, पर घात 1 देखनी है, अधिकतम घात कितनी हो 1 हो, तो वो क्या होगा, रेखीय बहुपद। ये का एग्जांपल है भाई, और भी इसको होते बहुत सारा। ठीक है, अब है द्विघात बहुपद। देखो घात 2 है, घात 2 है, इको मतलब जिन बहुपद में चर की घात अधिकतम 2 हो, क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, द्विघात बहुपद। जिन बहुपद में चर को मतलब x y जो भी है,
घात कितनी हो, अधिकतम कितनी हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे। तो भाई एग्जांपल एक है 4x² + 5, तो घात कितनी है, अधिकतम 2 है। दूसरा है 5y² + 8, इनमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो क्या कहलाऊंगा, द्विघात बहुपद कहलाऊंगा। ठीक है, अब है त्रिघात बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल एक यो, एक यो, एक यो, 3 एग्जाम्पल है। तो इनके कहूंगा, जिन बहुपदों में चर x y जो भी है कि अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उन्हें त्रिघात बहुपद कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक 5x की घात 3 + 3x की घात 2 + 6, इन 2 भी है पर अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए क्या कहला हो जाए, त्रिघात बहुपद। दूसरा देखो 2x की घात 3 - 7x² + 3, 2 भी है 3 भी है पर अधिकतम कितनी है, 3 है, इसलिए ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, x की घात 3 - 8, x की घात 3 - 8 है। अरे सरल हो है बैठो, देखो x की घात 3 - 8 बराबर 0 मान लो, बराबर 0, बराबर 0 को मान के है कि x की जगह कतो मान रखे जावे अंका में, जब वास्तविक संख्या रखी जावे तो इको मान के हो जावे 0, बिन बोला शून्यंक। ठीक है, तो x है बराबर ले जाओ 8, प्लस को जाओ ना, आगे ले जाओगे ना, x की घात 3 होगी। अब अपन x ज्ञात करना तो क्यों जाओ, घनमूल 8, उत्तर क्या आगो 2। यदि इसा 2 रख दो ना x की जगह, शून्यांक 1 हो, अरे को शून्यांक है 2, मतलब x की जगह तो रखा 2, तो एक मान के हो गया 0 हो जाए, तो x को मान के तो आगो 2। ठीक है, और आपके वो भी क्या है, त्रिघात है। अब देखो व्यापक अर्थों में यदि मान बात करते हैं, व्यापक रूप में यदि बात करते हैं, तो एक रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद को मतलब एक घात वाला, ये कैसा होता है, ax + b होता है, मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, एक की जगह कोई संख्या होती है, x होता है, b होता है। ठीक है, और यहाँ a क्या होता है, 0 नहीं होता, a क्या है, 0 नहीं है, क्योंकि 1 0 होने का मतलब x का मान भी 0, a क्या है यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, नंबर 1। द्विघात बहुपद की बात करा तो द्विघात बहुपद को व्यापक रूप हुआ ax² + bx + c। यहां पर क्या है, a और b क्या है, a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहां a b क्या है, वास्तविक संख्या है। a क्या है, वास्तविक संख्या कह सकते हो उसको, और a क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, a b c क्या है यहां पर, इसमें ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a क्या है यहां पर भी 0 नहीं है, a यहां पर भी क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, त्रिघात की बात करते हैं तो त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है, ax की घात 3 bx² cx और d। ठीक है, तो यहां पर a b c d क्या है, यहां पर a b c d क्या है, a b c d सब सारी क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहां पर भी a क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, व्यापक रूप में विस्तार रूप में इसको लिखा हुआ है, इस प्रकार के आपको मिलेंगे। ए के स्थान पर कोई अंक मिलेगा, बी के स्थान पर कोई अंक मिलेगा, सी के स्थान पर कोई अंक मिलेगा, डी के स्थान पर कोई अंक मिलेगा। ठीक है, अब बात करा बहुपद का शून्यांक, बहुपद को शून्यांक। देखो एक वास्तविक संख्या के का मतलब कोई भी जो भी आएगी उसकी बात कर रहे हैं, के कुछ भी को बहुपद का शून्यांक कहा जाता है। बहुपद को क्या कहा जाता है, बहुपद का शून्यांक कहा जाएगा, वास्तविक संख्या। देखो एक एग्जांपल अपन लियो इतना का बहुत से करूं मैं, x की घात 3 - 8, x की घात 3 - 8 वो कौन सा बहुपद है, वो त्रिघात बहुपद है। कैसा है, त्रिघात बहुपद है। यदि आप मान लेते हो कि 0, कि इसके बराबर क्या हो, 0 हो, तो शून्य है। अब बात यहां यह आती है कि x के स्थान पर क्या मान रखा जाए कि इसका मान क्या जाए, 0। तो यहां पर जो आएगा उसको कहते हैं k, यहां पर क्या आएगा, k शून्यंक, मतलब यहां मान रखने पर, x के स्थान पर मान रखने पर इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो अंक क्या कहलाएगा, इसका शून्यंक कहलाएगा, शून्यंक। ठीक है, अब देखो इसको सरल करना है तो x की घात 3 - 8 बराबर 0 है, 8 को आगे ले जाओ तो
तो x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना तो यहां क्या लगेगा घनमूल, तो 8 का घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब क्या आ गया 2। तो इस बहुपद का शून्यांक कितना है 2, यानी k कितना है 2। आई बात समझ नहीं समझ आई है समझ क्या बनी आइए। तो एक वास्तविक संख्या कोई भी है जिसका मान यदि x चर के स्थान पर रखा जाए और उस बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए और वो रखा गया मान क्या कहलाएगा उसका शून्यंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा शून्यंक कहलाएगा। अब यदि पी के मतलब एक बहुपद है, पी के बराबर क्या हो 0 हो तो व्यापक रूप में क्या लिखा जाएगा पी के बराबर 0। अरे एक को यहां लिख सका थे पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 8 बराबर 0। तो ए एक्स को ना पी एक्स बराबर 0, अरे को मान के 0 यहाँ होगा ना। तो यदि यो है तो पी एक्स बराबर क्या हो गया 0 रखा जाए तो व्यापक रूप में क्या लिखा जाएगा पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। यो एक घात वाला है, एक घात वाला लिखा है इसमें ए एक्स प्लस बी, क्यों घात एक ही तो है। ठीक है। अब यदि एक्स के स्थान पर क्या आ जाए ये के आ जाए, के का मतलब एक्स के स्थान पर किसका मान रखे हैं तो 2 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ एक्स का मान क्या हो गया के यहाँ तो 2 था, यहाँ तो पता नहीं कितना आएगा सवाल के अनुसार आएगा, तो यहाँ के रखा आपने तो के बराबर भी आ जाएगा एक्स जहां वहां पर क्या जाएगा के। तो पी के बराबर क्या हो गया ए के प्लस बी। अब पी के बराबर क्या मान लिया आपने 0 0 है तो इसके बराबर 0 हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बराबर भी क्या है, इसका मतलब क्या हो गया ए के प्लस बी बराबर क्या है 0, तो ए के प्लस बी बराबर 0। अब बी को आगे ले जाओ तो बी को आगे ले जाओ क्या होगा ए के बराबर माइनस बी। अब मान किसे ज्ञात करना है के का मान ज्ञात करना है तो माइनस बी पहले से है ए लगेगा भाग, ये इसका बन गया मामला के बराबर माइनस बी बट्टे ए। ये पूछा गया कई बार परीक्षा में, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। अब आज के अध्याय का लास्ट बिंदु है नंबर 8 का। देखो क्या है बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद को जो शून्यांक कार्य है ना जब x की जगह मान रख रहे हैं और पूरे समीकरण पूरा बहुपद शून्य बना दे मान तो वो शून्यांक कार्य को ज्यामितीय अर्थ क्या है ना। एक बहुपद px और px प्रतीक चिन्ह है बहुपद को के शून्यांक है, मतलब एक कोई शून्यांक है मतलब x के जगह कोई मान रखे जाओ तो वो शून्यांक आ जाओगे। शून्यांक है उन बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक होते हैं। अक्ष निर्देशांक जानो वगैरह ग्राफ जाने रहते कदे ये इस प्रकार से ये x है x1 है y है y1 है, ये अक्ष निर्देशांक ये x ये इसकी बात कर रहा है अक्ष निर्देशांक है जहां y बराबर ये px है मतलब y का मान क्या होगा px के बराबर होगा और ग्राफ क्या होगा x को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है प्रतिच्छेद करता है x के या तो यहां से कहीं से भी कैसे भी मतलब y भी साथ में आएगी x भी साथ में आएगा, क्या कर रहा है x को कहीं से भी क्या कर रहा है इस रेखा को क्या करेगा ये कहीं न कहीं से प्रतिच्छेद मतलब काटेगा। ये क्या है बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ है ये। तो भाई साहब थोड़ा सो मैटर जो है एक बहुपद को और है वो अगले वीडियो आप थार साथ चर्चा कर सकते और चर्चा करने के साथ साथ आप एक प्राथमिक जगह सवाल बने आधारभूत सवाल बने ग्राफ टाइप का 4 5 6 जितना भी बन सके आप लोग मैं बनाऊंगा और थार साथ अगले वीडियो में लेके आऊंगा। एक टॉपिक इको अगलो जो बचेड़ो है 9 नंबर को वो लेके आऊंगा और भी के सागे सागे एक प्राथमिक सवाल है ना शुरुआत का आधारभूत का सवाल जो ही अभ्यास है मैं थार सागे करांगा अगले वीडियो में और भी के बाद अगले वीडियो में एक पूर्ण अभ्यास करांगा। तो लगभग 3-4 वीडियो में आप लोग बहुपद कंप्लीट हो जाओगे। ठीक है ना। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब बड़ी बात मोटी बात देखो समझो। ठीक है भाई। तो खुश रहे मस्त रहे स्वस्थ रहे। जय हिंद जय भारत नमस्कार।